Hello students, in the topic of continuity and differentiability, today we are doing some basic concepts of continuity. Let us see. देखो ये फंक्शन है, मैंने ये फंक्शन ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, मीन्स क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है ये, इसकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है। ये फंक्शन मैंने ऐसे ड्रॉ किया। यस, अब आप देख रहे हो जैसे ये फंक्शन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, तो क्या है कि मैं पेन एक ही स्ट्रोक में कर रही हूँ, पेन उठाना नहीं पड़ता है बीच में से, मुझे एक ही स्ट्रोक में करूँगी मैं ये फंक्शन ड्रॉ। तो इट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। जब हम एक ही स्ट्रोक में करते हैं बिना पेन उठाए कोई फंक्शन, कोई कर्व हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मैं ये कर्व ड्रॉ करती हूँ, देखो ऐसे कर्व ड्रॉ की, फिर ऐसे ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद मैंने पेन उठा लिया, एक ही स्ट्रोक में नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया ये फंक्शन, राइट। तो ये तो ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो अलजेब्रिकली मैथमेटिकली हम कैसे देखते हैं अलजेब्रिकली कि फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस इन होल ऑफ इट्स डोमेन। अगर वो पूरे डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस है, मीन्स पूरे डोमेन ए बी में कॉन्टिन्यूस है, तभी वो कॉन्टिन्यूस माना जाएगा फंक्शन। ऐसे नहीं कि किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर वो एक भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ठीक है, तो हम दो तरह से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, राइट। अगर हम ये कहते हैं फंक्शन इज चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स हमने पूरे डोमेन में चेक करना है उसको। और अगर हम ये लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, या कोई भी नंबर दिया होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे ये लिखा है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है, किसी पॉइंट पर ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी इफ इट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज राइट कॉन्टिन्यूस, मीन्स अगर इससे स्लाइटली लेफ्ट जाते हैं, एक एच मैंने वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लिया है, अगर इससे स्लाइटली लेफ्ट जाते हैं तो भी एफ एक्स की वैल्यू मीन्स वाई की वैल्यू वही होनी चाहिए, और अगर हम स्लाइटली राइट जाते हैं तो भी वाई की वैल्यू वही होनी चाहिए। स्लाइटली लेफ्ट आने का मतलब होता है कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने पॉइंट सी लिया है, लिमिट एफ टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट, अगर हम इससे स्लाइटली राइट जाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, मीन्स सी प्लस एच वैल्यू ली जाती है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब इन तीनों पे सेम वैल्यू हो, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ये ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट ये है लेट सी बी एनी पॉइंट, यहाँ मैं जनरल निकाल रही हूँ कि जनरल निकाल रही हूँ, इज इट कॉन्टिन्यूस एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम कोई भी पॉइंट जनरल सी ले लेंगे, लेट सी बिलोंग्स टू आर, सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो हम सी पे कैसे देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स, इसकी अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2c प्लस 3, और अगर मैं एफ ऑफ सी निकालती हूँ, एफ ऑफ सी मतलब यहाँ पे मैं सी डालती हूँ, तो भी यही आएगा 2c प्लस 3। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इन होल ऑफ इट्स डोमेन। मैंने एक आर्बिट्रेरी नंबर सी लिया था, और अगर आपको ये दिया होता है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी दिया हो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 सपोज ये दिया, तो आप लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ले लेंगे, उस पॉइंट पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 आ जाएगा, और एफ ऑफ 1 भी 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट होता है, ये आपने 11th क्लास में किया है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम अलग अलग तब लेते हैं जब हमें श्योरिटी नहीं होती कि उस पॉइंट पे लेफ्ट वैल्यू कुछ और होगी और उस पॉइंट पे राइट वैल्यू कुछ और होगी, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, जैसे इसमें है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग होती है, तो उस केस में हम अलग अलग लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो राइट हैंड लिमिट में ये यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जब एक ही है, सेम है, तो हम
लेते हैं। तो लिमिट, डायरेक्ट लिमिट निकाली, 5 आ गई और एफ एक्स इज इक्वल टू f1 भी 5 है, तो लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो लिमिट निकालना वैसे भी आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से किया। तो इस तरह से क्या हो गया, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूस हो गया। इस तरह से और हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं इसके साथ। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, मतलब व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स है, राइट, माइनस एक्स है। तो मैं क्या लिखूंगी, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 0, तो 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव भी 0 ही आएगा। तो ये इसकी वैल्यू माइनस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में एक्स आएगा तो प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 0 भी 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 भी 0 ही है। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। ये देखो ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो इस तरह से फंक्शन मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट पे हमने कॉन्टिन्यूटी निकाल दी। अगर ये आ जाता है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, इसका मतलब आपको सारी चेक करनी है। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 ये लेना है, टू एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स लेस देन 0 है तो आप लेंगे लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, राइट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट और एंड c इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 में से, इस x लेस देन 0 में से एक c आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, राइट। तो वही फिर आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि इसमें क्या है, c लेस देन 0 में एक ही फंक्शन है, x टेंड्स टू c, और ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x क्या है यहाँ पे माइनस x है, और लिमिट x टेंड्स टू c ये कितना आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा। और f ऑफ c क्या है, f ऑफ c भी माइनस c है, क्योंकि c लेस देन 0 है। जब c लेस देन 0 है तो ये है, तो मतलब जब लेस देन 0 है तब भी ये कॉन्टिन्यूस है, जब ग्रेटर देन 0 है सिमिलरली हम करेंगे तब भी ये कॉन्टिन्यूस है, इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि मोड x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कुछ और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने और सेकंड एग्जांपल लिखा है, f(x) इज इक्वल टू k, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें भी लेट c बी एन आर्बिट्रेरी नंबर, c बिलोंग्स टू r कर लेंगे। तो f ऑफ c क्या है, f ऑफ c k होगा, क्योंकि आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालें हमेशा क्या आना है, k आना है। और इसका डायग्राम भी देख लो आप, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, y इज इक्वल टू k, ये y इज इक्वल टू k का डायग्राम है, f(x) इज इक्वल टू k का डायग्राम है। देखो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और अगर थियोरेटिकली हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है तो लेट c बिलोंग्स टू r, c भी एन आर्बिट्रेरी नंबर, तो f ऑफ c k आ गया। और जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू c, तो f(x) और f(x) की वैल्यू क्या है, k है, तो लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट f(c) इज इक्वल टू k, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। सॉरी, थर्ड f(x) इज इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। देखो y इज इक्वल टू x, ये ऐसे लाइन ड्रॉ होती है, कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम ऑन द सेम लाइंस करेंगे। लेट c बी एन आर्बिट्रेरी नंबर, f ऑफ c भी c आ जाएगा और इसकी लिमिट भी c आ जाएगी, तो ये इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद मैंने लिया इनवर्स फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसके डोमेन में x इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y क्या है, उस टाइम y की वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी आ रही है, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, अदर देन जो है x की वैल्यूज हैं आपके पास। और जब x इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी है तो उस टाइम में y की वैल्यू टेंड्स टू 0 जा रही है, राइट। तो ये f(x) इज इक्वल टू 1/x का डायग्राम है। और अगर x इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, अदरवाइज ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और f(x) इज इक्वल टू x, ये और एग्जांपल लिया, इफ x ग्रेटर देन 0, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं हम। और इफ x इज लेस देन 0, y इज इक्वल टू x के, ये ऐसे डायग्राम बनता है, आपको पता है। और फिर x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू x, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इधर से ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और वैसे अगर आप थ्योरेटिकली करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 है
केस 1 ऐसे लेंगे, केस 1 x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में एफ एक्स इजिकल टू एक्स होगा। लेट c बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, c बिलोंग्स टू r एंड c ग्रेटर देन 0। इधर से x ग्रेटर देन 0 से एक एनी पॉइंट c ले लिया, तो फिर उसी टाइप से जैसे अभी मैंने किया था लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, x है। लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स क्या है, x है, तो दिस इज इक्वल टू c आ गया, राइट। और एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी भी c है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के केस में हम ले रहे हैं, तो उसमें एफ ऑफ सी अगर यहाँ पे c डालती हूँ तो एफ ऑफ सी भी c आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही जो हम लेस देन 0 का केस लेंगे, इधर से लेंगे, और पहले हम ग्रेटर देन 0 ले रहे थे तो इधर से c उठाएंगे, अब हम लेस देन 0 का केस लेते हैं तो इधर से लेंगे, तो दोनों ही केसेस में क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो दिस फंक्शन इज कलेक्टिवली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये सब फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो इसमें क्या होता है, वैसे आपने पहले 11th क्लास में किया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मॉड ऑफ एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, तो अगर मैं एफ ऑफ 0.1 लिखती हूँ तो 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इंटीजर लेते हैं, 0.2 लिखती हूँ तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये जो आगे होल नंबर होता है वही आता है। 0.9 लिखती हूँ तो भी आगे ये क्या है, 0 आएगा। अगर मैं 1.0 लिखती हूँ तो ये 1 आएगा। तो 0 से लेकर 0.9 तक, 0 से लेकर 0.9 तक सब की वैल्यू 0 आएगी, ये देखो। और 1 पे ये 0 नहीं आएगी, इसलिए मैंने होल बनाया यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू नहीं है। 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, डॉट का मतलब यही वैल्यू है। 1 पे 1 आएगा, फिर ऐसे ही 1.2 पे या 1.1 पे 1 आता जाएगा, 1.9 तक ये 1 आता जाएगा, 1.9 तक 1। लेकिन 2 पे ये जब 2 आएगा तो 2 पे ये क्या है, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी ये वैल्यू, इसकी जंप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे एक स्ट्रोक से नहीं बन रहे। कितनी बार हम इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, मैनी टाइम्स इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है। कब डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, जब भी हमारे पास इंटीजर फंक्शन आता है, इंटीजर वैल्यू आती है तभी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। जब भी इंटीजर वैल्यू आता है डिसकॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये भी पूछा गया है कि सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज बताओ। इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पर हो रही है, तो हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स पर, सारे सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ऐसे ही नेगेटिव में वैल्यू होती है, -0.1 जो है वो 1 हो जाता है, देखो -0.1 1 है। ऐसे ही -1.2 जो है वो, सॉरी -1, यहाँ पे ये -2 ये नीचे की तरफ आ जाता है, फिर तो ये -2.3 जो है वो -3 हो जाता है। तो ये वैल्यूज तब तक इस हिसाब से जैसे ये बनाइए, प्लॉट किए वैसे ये हो जाएंगे। तो आई मीन टू से कि इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटीज सारे ही सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ये तो डायग्रामेटिकली आपको बताया। और इसको अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम केस लेंगे, केस 1, लेट सी जो है सी बी एन इंटीजर। एक बार हम इंटीजर ले लेंगे, एक बार नॉन इंटीजर ले लेंगे। अगर हम सी बी एन इंटीजर, अगर इंटीजर ले लेती हूँ तो जैसे कि एग्जांपल है 1 पे 1 ही आएगा ना, 2 पे 2 ही आएगा ऐसे। तो लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c x, तो ये क्या आएगा, c ही आएगा। और केस 2 लेती हूँ मैं, लेट c डजंट बिलोंग्स टू z, c इंटीजर नहीं है, तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, ये c। अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया ना 0.1 पे 1, 1.2 पर 1। अगर इंटीजर नहीं है तो ऐसे ही 1.4 पे 1 ये आ रहा है, 1.9 पे 1, 1.9 पे 1, 1.9 पे 1 तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाता है, एक नंबर कम आ जाता है, तो c-1 आ जाएगा यहाँ पर। तो c-1 आ जाएगा, तो आप क्या होगा इसमें दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट,
अभी हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एक हम नेगेटिव लेंगे और एक हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम इसकी लिमिट नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव और इसकी लिमिट अलग अलग लेते हैं। मिनट मैं आपको बता रही हूँ इसका। थ्योरेटिकली हम कैसे लेते हैं, अगर c हमारे पास एक रियल नंबर है, नॉट एन इंटीजर है, c रियल नंबर है, नॉट एन इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू जो है c एक रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हर बार हमारे पास c आएगी। c रियल नंबर है तो एक कम, मतलब अगर c लेट c बी एन इंटीजर और तो उस केस में c इंटीजर नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू c और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रॉम द ग्राफ क्लोज टू c एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, तो इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब इंटीजर नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। और अगर इंटीजर है अगर यहाँ पे 1 और 2 है फिर तो यही वैल्यूज आएगी। और अगर यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं, इंटीजर नहीं है फिर तो ये वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो भी जैसे 1.1 का 1.2 का 1 जो भी वैल्यूज आएंगी ये वाली वैल्यू ही आएगी हमारी। अगर इंटीजर नहीं है तो सभी में जैसे ये 1 आ गया, सेम आ गया। और अगर इंटीजर है तो फिर हम इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेते हैं। देखो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू, मैं लेफ्ट लिमिट ले रही हूँ, इसी को कर रही हूँ यहाँ पे, लेफ्ट लिमिट ली तो लेफ्ट लिमिट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट लिमिट में यहाँ पर देखो जस्ट इसके लेफ्ट, जब लेट सी बी एन इंटीजर जैसे 1 है, सपोज 1 के जस्ट लेफ्ट क्या होगा 0.9 होगा। जब 1 के जस्ट लेफ्ट 0.9 होगा तो इससे एक नंबर कम, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, 1 से एक नंबर कम आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर c जो है इसकी वैल्यू आएगी c-1। और जब ये लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट है f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव मतलब 1.1 है, 1.1 है तो ये 1 आ गया। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, 1 से जस्ट लेफ्ट है 0.9 तो 0, इससे एक वैल्यू कम हो गई 1 से। और अगर 1 से जस्ट राइट है तो ये वैल्यू वही आएगी, c आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट c-1 होगी, राइट हैंड लिमिट c हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू c और व्हेन c इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या कि जब c इंटीजर है तो वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। यही मैंने आपको पहले डायग्राम से शो किया कि जहाँ भी c इंटीजर है वहाँ पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का करा रही हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ले लेंगे, अब इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, सारे रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड होता है साइन एक्स, साइन फंक्शन। तो लेट x बिलोंग्स टू c, लेट c बिलोंग्स टू r, c इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर और c बिलोंग्स टू r, ऐसे ले लिया आपने। और c पे हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c। जब लिमिट x टेंड्स टू c लेते हैं, अब साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू c प्लस h एज x टेंड्स टू c, h टेंड्स टू 0। ये चीज़ हमने ले ली है यहाँ पे। तो c बिलोंग्स टू r ले लिया, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h एज x टेंड्स टू c। तो साइन x इज इक्वल टू, जैसे ही x टेंड्स टू c लिखेंगे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x को और साइन को हम x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे c प्लस h। x की जगह जब हमने c प्लस h लिख दिया तो हम साइन a प्लस b के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब इसमें
लिमिट पुट कर दो। ये लिमिट आपने पहले पुट करनी सीख रखी है, प्लस है तो अलग अलग लिमिट पुट हो जाएगी। साइन सी कोस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस सी साइन एच। तो एच टेंड्स टू 0, कोस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी, और यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 साइन 0 0 हो जाएगा, इसी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन सी। तो हमारी जो लिमिट है, लिमिट की वैल्यू हो गई साइन सी एट एक्स बिलोंग्स टू एट सी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और इस पे लिमिट आ गई साइन सी। और एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी ये एफ एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी डालेंगे तो क्या आएगा, साइन सी आएगा। तो लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो साइन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ऑन द सेम लाइन्स आप करेंगे कोस एक्स इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फिर टेन एक्स कैसे करेंगे, टेन एक्स क्या है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, और कोस एक्स जिन पे डिफाइंड नहीं है, सिर्फ उनको छोड़कर साइन एक्स हमेशा ही कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। जिन पे कोस एक्स डिफाइंड नहीं है, जिन पे कोस एक्स 0 है, कोस एक्स किन पे 0 होता है, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होता है। तो ये हमने पहले भी किया है, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि कोस पाई बाई 2 0 होता है, जहाँ जहाँ कोस 0 होता है उनको छोड़कर बाकी सब पर tan x क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसे ही हम कोट की बात करेंगे, जहाँ जहाँ x इज इक्वल टू n पाई होगा, क्योंकि कोस x बाय साइन x होता है। ऐसे ही 1 ओवर कोस 1 ओवर साइन सेकेंड कोसेकेंड, सभी के लिए बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन की चेक द कॉन्टिन्यूटी आ जाए साइन फंक्शन की, तो आपने इस तरह से करनी है। इस तरह से हमने सब बेसिक कंसेप्ट और कुछ मेन फंक्शंस हमने चेक कर लिए हैं, जिनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम इस पे सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूटी के। थैंक यू।